If you want to experience the wealth of the wicked belongs to righteous, you empty everything. God will fill that balance. अगर आप इस वचन का अनुभव करना चाहते कि अधर्मियों का धन धर्मियों के लिए, तो आप पहला बो। Let's work for the Lord. आइए प्रभु के लिए काम करते हैं। So now you can see on the screen a Life in Jesus MIN at ICICI. तो It's आप a registered trust. अगर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो लाइफ इन जीसस मिनिस्ट्रीज लिखा हुआ है, वहाँ पे लाइफ इन जीसस MIN @ICICI लिखा हुआ है। ये जो हमारा ट्रस्ट है वो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। And you can sow in this your tithes. When you sow your tithes, please write to us, this is my tithes. When you sow your offering, please write to us, this is my offering. When you sow a goodwill offering for the cause of this COVID and all, you make mention please. जब भी आप बीज बो रहे हैं उसका जो स्क्रीनशॉट है और उसकी जो डिटेल्स हैं ज़रूर हमें प्लीज़ भेजिए, क्योंकि और जब आप भेज रहे हैं तो हमें बताएं किसके लिए भेज रहे हैं। उस मैसेज में बताएं कि अगर एक कोविड-19 के सहायता के लिए है या कोई और काम के लिए, तो आप ज़रूर उसमें वर्णन कीजिए और हमें बताइए। Very rare I receive, good offering to myself. बहुत ही कम होता है कि कोई भी अच्छा ऑफरिंग है जो पासवान को देते हैं। Very rare. People come and say, Pastor, this is for you. कुछ बहुत ही कम है लोग आकर सचमुच में पासवान के हाथ में कुछ डालकर कहते हैं पासवान ये आपके लिए है। Very rare. बहुत कम है ऐसा। God bless them also. लेकिन मैं उनको आशीष देता हूँ। I'm not asking those things. This is the time where the church needs to go forward, sow your tithes, sow your offering, and sow for the cause of the perishing things. और देखो ये समय है कि अपने दशमांश को दे, अपने भेंटों को दे और अच्छे काम के लिए दे। So let's work together for the glory of God. आइए परमेश्वर की महिमा के लिए काम करते हैं। Last year of course we helped with the food with the people. Many people they sowed. पिछले साल बहुत लोगों ने अपना बीज दिया और अपना दान दिया और हमने बहुत गरीबों का सहायता किया। But this time our focus is on helping the people who are affected in the health and the pastors who have lost. और लेकिन ये बार हम इस बात पर ध्यान रखेंगे उन सारे लोगों को जो इस कोविड-19 के द्वारा उनका सेहत पर असर हुआ है और कुछ पासवान है उनके परिवार पर असर हुआ है, उनके परिवार को कैसे सहायता करें उस बात को हम सोच रहे हैं। And also this bank account is not international. ये जो बैंक अकाउंट है बहुत हमारा इंटरनेशनल है नहीं है। Some people they transfer some even $1 they send me a letter. अगर आप वहाँ से $1 भी अगर भेजोगे तो बैंक हमें जो है चिट्ठी भेज देगा। So for that you contact us, we'll let you know. तो अगर ऐसे What is the bank procedure? अगर आपको जो है बाहर से भेजना है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए तो हम बताएंगे प्रोसीजर क्या है। God bless you, we love you. Now let me pray for your offering, tithes and all your social work sowings. तो आइए आपके दशमांश के लिए, आपके भेंटों के लिए मैं भी प्रार्थना करना चाहता हूँ, आपके सारे बीज के लिए मैं आशीष देना चाहता हूँ। As you're holding your phones to send your money. जैसे आप फोन को अपने हाथ में पकड़े हुए अपने पैसे को भेजने के लिए। And close your eyes. अपने आंखों को बंद रखें। I'll pray for you right now. और मैं अभी तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं अपने सारे बीज को जो भी आपने अपने प्रभु के लिए दिया है, आइए उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। लॉर्ड आपके बच्चे उनके मेहनत का परिश्रम लेकर पिता आपके भवन में, आपके राज्य में बोने के लिए, जैसे वो जो अपने हाथों को उठा रहे अपने अपने घरों में पिता, लॉर्ड वो मनुष्य को नहीं दे रहे, वो पासवान को नहीं दे रहे, लेकिन पिता आप इस बात को देख रहे हैं कि वो आपके राज्य में बो रहे। यदि किसी ने कोई भी गलती की है पिता, बिना अनजाने में आज तक अगर अपने दशमांश को लॉर्ड उन्होंने विभागा है, उसके जो है भाग बनाए हैं और अलग अलग लोगों के साथ बांटे हैं, न अपने लॉर्ड जहाँ पे उन्होंने अपने भंडार घर में देना चाहिए था, अगर उन्होंने नहीं दिया है वफादारी के साथ में लॉर्ड हम क्षमा मांगते हैं। लॉर्ड हम मांगते हैं कि जो भी उसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति पे श्राप आई है पिता, उन सारे श्रापों से तू उन्हें मुक्त कर दे, छुटकारा दे दे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप क्षमा करने वाले ईश्वर है, आप करुणामय ईश्वर है। आपके नाम के
खातिर पिता उन्हें तू क्षमा कर पिता। और अभी इसी वक्त लॉर्ड जैसे उन्होंने नई रीति से अपना वाचा बनाया है आपके साथ में कि आपके राज्य में वो बोएंगे, जहां पे उनका भंडार घर है वहां पर वो बोएंगे लॉर्ड। उनका हाथ जो उन्होंने बढ़ाया है आपके राज्य के लिए, Yes. उस हाथ को तू प्रतिफल देकर आशीषित करना। Amen. वो हाथ हमेशा लॉर्ड व्यवस्था विवरण 28 के अनुसार ये हाथ लेने वाले लॉर्ड हमेशा लॉर्ड देने वाले रहेंगे, लेकिन कभी कर्जदार नहीं रहेंगे। Amen. ये हाथ हमेशा भरे हुए रहेंगे लेकिन कभी खाली नहीं जाएंगे। ये हाथ को लॉर्ड जो बोल रहे हैं आपके राज्य के लिए लॉर्ड, लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनेंगे। Yes. वो सर रहेंगे लेकिन पूंछ नहीं। Amen. Yes. लॉर्ड यदि कोई भी शैतानी शक्ति इनके पैसों को जो है आक्रमण करने के लिए आती है, दवाइयों के द्वारा, मेडिसिन के द्वारा या बीमारी के द्वारा, कुछ लोग लंबे समय से बीमारी से ग्रस्त हैं और कुछ ऐसे मेडिसिन को ले रहे हैं लॉर्ड जहां पे डॉक्टर ने घोषित किया है कि जीवन भर के लिए ऐसे मेडिसिन लेना है। कुछ 5,000 के मेडिसिन, 10,000 के मेडिसिन, जो भी पिता शैतान के साथ में ये वाचा बांधा हुआ है लॉर्ड, उन्होंने शैतान के साथ में नहीं लेकिन आपके साथ में वाचा बांधा हुआ है पिता परमेश्वर। यीशु के लहू के द्वारा जो भी गलत रिपोर्ट उनके ऊपर घोषित किए कि लाइफ टाइम तुम्हें ये मेडिसिन लेना पड़ेगा, यीशु के लहू के द्वारा उन सारे नकारात्मक शब्दों के सामत को हम तोड़ देते हैं इस वक्त लॉर्ड, काट देते यीशु के नाम में। डायबिटीज को उनके शरीर पे कोई अधिकार नहीं, टीबी को उनके शरीर पर कोई भी अधिकार नहीं। यीशु के नाम में कोई भी बीमारी हो, आर्थराइटिस को उनके शरीर पर कोई अधिकार नहीं, कोविड-19 को उनके शरीर पर कोई अधिकार नहीं। यीशु के लहू के द्वारा उसे हम तोड़ देते हैं। हर एक बीमारी, हर एक दमे की बीमारी, अस्थमा की बीमारी, आर्थराइटिस की बीमारी, हर एक हड्डियों का दर्द जो होता है, कमजोरी, ओस्टोपोरोसिस, आंखों की कमजोरी, यीशु के लहू के द्वारा उसे हम तोड़ देते हैं। हर एक बीमारी जो शरीर को, अंग को दर्द देती है, हर एक पैसा जो उनके पैसा जो है दवाइयों के ऊपर खर्च हो रहा है, यीशु के लहू के नाम में अभी ये उसका ऊपर में उसको मैं आज्ञा देती हूँ और रुकावट लाती हूँ और वो यीशु की अग्नि से उसे भस्म करती हूँ। किसी के घर में कोई भी दवाई नहीं आएगा प्रभु। हर एक प्रभु आपके वचन को खाकर तगड़े होंगे और आपके वचन के द्वारा वो स्वस्थ होंगे और कोई भी बीमारी स्थिति में नहीं रहेंगे लॉर्ड। आपके बच्चे लॉर्ड फूलेंगे, फलेंगे और फलवंत हो जाएंगे लॉर्ड। यीशु के नाम में मैं डिक्लेयर करती हूँ, घोषित करती हूँ आशीषों को लॉर्ड। उनके नॉट ओनली आर्थिक स्थिति पे प्रभु, उनके शरीर की व्यवस्था पर, उनके परिवार के जीवन पर, उनके बच्चों के पढ़ाई पर, उनके बच्चों के करियर पर, उनके बच्चों के भविष्य के ऊपर यीशु के आशीष को हम रिलीज करते हैं लॉर्ड। वो सर रहेंगे, पूंछ नहीं, देने वाले बनेंगे, लेने वाले नहीं है। हमेशा लॉर्ड, हमेशा उनका बाहर जाना, भजन संहिता 121 के अंदर अनुसार बाहर जाना, अंदर आना भी आशीषित रहेगा लॉर्ड। वो न ही दोपहर के धूप से वो ग्रस्त होंगे, न रात की महामारी से वो डरेंगे लॉर्ड। यहोवा जब तुम्हारा हमारी चरवाह है, हमें कोई भी घटी नहीं होगी लॉर्ड। आप उनके चरवाह हैं, उनको कोई भी उनके जीवन में घटी नहीं। हम सबको आपके लहू के नीचे तो सुरक्षित रखना। सबके बीच को आपने स्वीकारा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सबके बीच को आपने, सबके बीच को प्रभु आपने फलवंत किया, आशीष दिया, इसलिए धन्यवाद लॉर्ड। खास करके उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं जो EMI से ग्रस्त है लॉर्ड, जो लोन लिया हुआ है, कर्जे में है लॉर्ड, घर का लोन है या पर्सनल लोन है या कोई भी लोन है, जो कोई अपना प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, वो सारे अड़चनों को हम तोड़ देते हैं यीशु के नाम में। उनके लोन्स को लॉर्ड सुपरनैचुरली अलौकिक रूप से, क्योंकि मलाकी 3 में आपने कहा जब अपने दशमांश को हम लाते हैं, मुझे जांच कर, मुझे फरक कर देखो कि मैं आकाश के झरोकों को खोलकर ऐसे आशीष दूंगा कि रखने के लिए जगह नहीं रहेगी लॉर्ड। आपके बच्चों के बैंक अकाउंट्स खाली नहीं रहेंगे। हर एक के बैंक अकाउंट्स के ऊपर हम आशीष घोषित करते हैं लॉर्ड। जिनकी प्रॉपर्टी बिकनी है यीशु के नाम में वो बिक जाए लॉर्ड। जिनके पैसा आने हैं, कई लोगों ने उनका से पैसा लिया हुआ है लॉर्ड, बिल्डर्स ने पैसा हुआ है, वो बिल्डर्स वापस पैसा नहीं लौटा रहे। जो प्रभु के बच्चों का पैसा यीशु के नाम में, प्रभु का भय उनके ऊपर हम डिक्लेयर करते हैं लॉर्ड। हर एक चोरी की आत्मा को हम तोड़ देते हैं। कोई आपके बच्चों का पैसा चुरा नहीं सकते। शायद पिता हो सकता है कि
उनके दसमाश में उन्होंने आपसे चुराया होगा, इसके कारण श्राप अगर यादी आया है प्रभु तू उन्हें क्षमा कर, ताकि वो फिर से अपने वेदी को पुनर्स्थापित करके इस श्राप से वो बाहर निकल आए पिता परमेश्वर। लॉर्ड अगर कोई भी व्यक्ति लॉर्ड, अगर उनका जो भी जमीन जायदाद लॉर्ड फार्म्स है पिता परमेश्वर, वो बेचना चाहते हैं, यदि आपकी इच्छा हो तो वो बिक जाए लॉर्ड। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो उसके लिए भी आप उनका लोन क्लियर करने के लिए प्रबंध कर दे लॉर्ड। हमारे कलीसिया के हर एक फैमिली को, हर एक परिवार को हम आशीष देते हैं। लाइफ इन जीसस मिनिस्ट्री के जितने भी प्रेयर पार्टनर्स हैं, जितने भी डोनर्स हैं, जितने भी लोग इस कलीसिया के साथ में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अपने जितने भी इंटरसेसर वॉरियर्स हैं, जितने भी प्रार्थना करने वाले योद्धाएं हैं, हर एक को हम ब्लेस करते हैं, यीशु के नाम, आशीर्वादित करते हैं, क्योंकि वो आशीर्वादित रहेंगे, कभी श्रापित नहीं रहेंगे। लॉर्ड आपके बच्चे उन्नति करेंगे, फलवंत होंगे, उनके काम के जगह पे आने वाले हर एक परिश्रम की आत्मा, हर एक कठिनाई की आत्मा, हर एक दबाव की आत्मा आपके वचन के अनुसार प्रभु मलाकी 3 में आपने कहा कि आप उसे घुड़केंगे, शैतान को घुड़केंगे, डांटेंगे लॉर्ड, आप उन्हें हमें कभी नाश होने नहीं देंगे लॉर्ड। उन्हें तो आशीष देना, जितने भी बहनें हैं, जितने भी भाई हैं जो अलग हैं पिता परमेश्वर, अपने पति पत्नी से अलग है, उनके बोने के बीज में आप आशीष देना। हम मांगते हैं कि हर एक श्राप जो डिवोर्स का श्राप है, तलाक का श्राप है, टूट जाए और फिर से अपने पति पत्नी के साथ में वो अलग और बच्चों के साथ में जुड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। जितने भी विधवाएं हैं जो हमें देख रहे हैं लॉर्ड, कुछ लोग हैं जो विधवा हैं पिता, हम मांगते हैं कि प्रभु आप उनके पति हैं लॉर्ड, आप उनका सहारा हैं, कोई भी अकेला नहीं रहेगा लॉर्ड। उन्हें तू पिता परमेश्वर आशीष दे, उन्हें तू सुरक्षित रख, उनके बच्चों को सुरक्षित रख लॉर्ड। कलीसिया में किसी के घर में कोई भी भोजन पानी की कमी ना हो लॉर्ड, सबके घर में उत्तम से उत्तम पदार्थ दे लॉर्ड, सबके, और जो भी खाना वो लाते हैं, भले वो आम खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, मटन चिकन जो भी है लॉर्ड, तृप्त होकर, और लॉर्ड किसी को किसी भी खानु वस्तु से कोई हानि नहीं होगी। यीशु का लहू उनके सारे भोजन वस्तु ऊपर मांगते हैं लॉर्ड। कई लोगों का जो है मई का महीना है लॉर्ड, उनको तरक्की का महीना है लॉर्ड, उनको इंसेंटिव पाने का महीना है लॉर्ड, जो जॉब्स करे, प्रमोशन, तरक्की, प्रमोशन का महीना है पिता परमेश्वर, उन्नति करने का महीना है प्रभु। उन सारे प्रभु आपके बच्चों को आपके हाथों में देते हैं लॉर्ड। उन्होंने आपके भवन में बोया है, उन्होंने विश्वास योग्यता के साथ में आपके बीज को, आपने दसमाश को इस मिनिस्ट्री में बोया है लॉर्ड। लॉर्ड उनको आप आशीषित रखना लॉर्ड, जो भी इस मिनिस्ट्री के साथ में लॉर्ड हमें आगे बढ़ने के लिए लॉर्ड एनकरेज कर रहे हैं अपने बोने के द्वारा, प्रभु आप उन्हें इतना आशीष देना लॉर्ड। लॉर्ड उनका इंसेंटिव कोई भी चुरा नहीं सके लॉर्ड, उनके प्रमोशंस के कोई भी चुरा नहीं सके लॉर्ड। कुछ लोग कहते हैं कि प्रमोशन मुझे मिलना चाहिए था, किसी और को दे दिया, ऐसा नहीं होगा लॉर्ड। आपके बच्चों का जो आशीष है उसके ऊपर हम आपका लहू लगाते हैं लॉर्ड, कोई भी उन्हें नहीं चुरा सकता। धन्यवाद है कि अपना सबसे उत्तम बोनस दे दिया है, अच्छा इंसेंटिव दे दिया, इसलिए धन्यवाद। अच्छा इंक्रीमेंट दे रहे हैं लॉर्ड, इंक्रीमेंट नॉट 10%, 5% लॉर्ड, मोर देन नियरली 40% इंक्रीमेंट, वी रिलीज इट इन द नेम ऑफ जीसस फादर। लॉर्ड आपके बच्चे सर रहेंगे लेकिन पूछ नहीं, अच्छे अच्छे पोजीशंस को हम रिलीज करते हैं। जिनको नौकरी नहीं है लॉर्ड, अच्छी नौकरी लॉर्ड, उनके बोने के द्वारा अच्छी नौकरियां रिलीज हो जाए यीशु के नाम में, अच्छे नौकरियां रिलीज हो जाए लॉर्ड। जो लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं जॉब्स पे लॉर्ड, उनके दसमाश को, उनके बेटों को जैसे बोल रहे हैं लॉर्ड, वो जो नए नए जॉब्स लिए, कुछ लोगों ने नए प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए हुए हैं, नया बिजनेस शुरू किया है, उनके बिजनेस को तू इतना आशीष देना, बुद्धि और ज्ञान से भरना। उनके कंपनीज में लॉर्ड वो सर रहेंगे, पूछ नहीं लॉर्ड, उनके कंपनी में लोग
देखेंगे अचंभित हो जाएंगे कि यहाँ इनके अंदर इतनी बुद्धि कैसी है लॉर्ड, और वो Hallelujah. जानेंगे ये यहोवा के बच्चे हैं लॉर्ड। जितने भी कलीसिया में लोगों ने नया जॉब नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लिया है लॉर्ड, उनको तो ब्लेस करना लॉर्ड। हमारे बच्चे जो प्रोफेशनल लॉर्ड सीख रहे हैं और करियर बना रहे हैं, सारे हमारे बच्चे जो अभी एग्जाम्स के लिए Man, तैयार हो रहे हैं, release खास करके MBA के लिए, CA के लिए, Release the jobs, oh God. जो भी जॉब्स के लिए पिता, जो भी अच्छे अंकों में पास हो जाए प्रभु, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए उनके द्वारा लॉर्ड। उनको हम ब्लेस करते हैं, उनके बीच को हम ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें कोई भी घटी नहीं होगी। और उसके बाद अच्छे अच्छे पोजीशंस में आप उनके जॉब रिलीज कीजिए पिता परमेश्वर। हमारे बच्चे लॉर्ड, हमारे कलीसिया के कुछ बच्चे हैं जो बाहर गांव में है लॉर्ड, जो इस कलीसिया में लॉर्ड सेवकाई कर रहे हैं। कुछ लोगों के बच्चे बाहर पढ़ने के लिए गए, कुछ लोगों के पति है जो बाहर गांव में काम कर रहे हैं लॉर्ड, उनसे अलग है। कुछ लोग हैं जो अपने पति के साथ में जुड़ना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो वापस रिटर्न आना चाहते हैं अपने पत्नी के पास लॉर्ड। इस बातों को वीजा रिलीज हो जाए लॉर्ड। एयरपोर्ट के जितने भी हवाई अड्डे हैं वो पूरी तरह से खुल जाए, हमारे फ्लाइट्स रिलीज हो जाए लॉर्ड। हमारे बच्चे सुरक्षित घर आए पिता परमेश्वर लॉर्ड। विपत्तियां निकल चुकी है, हमारे बोने के द्वारा आप आशीष दे रहे हैं हमारे देश को, इससे धन्यवाद। हमारे महाराष्ट्र को, मुंबई को आशीष दे रहे, धन्यवाद। कोविड फ्री कंट्री, धन्यवाद लॉर्ड। बाहर गांव के सारे कंट्रीज कह रहे हैं कि इंडिया इज ब्लैक लिस्टेड लॉर्ड, क्योंकि नहीं लॉर्ड, हम इस बात को कैंसिल करते हैं। हम आपके लॉर्ड अधिकारी, हम बच्चे हैं, आपके संतान होने के रूप में हम डिक्लेयर करते हैं कि सब देखेंगे और कहेंगे इंडिया इज अ ब्लेस्ड कंट्री, इंडिया एक धन्य कंट्री है लॉर्ड। सही लोगों को आप राज्य अधिकारी में रखे प्रभु, जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है, उससे आप निकाल दे, मिटा दे लॉर्ड। जो इस देश की उन्नति के रुकावट बनते उससे तुम मिटा दे पिता, और जो इस देश को उन्नति में ले जाएंगे ऐसे लोगों को तो नियुक्त कर पिता। तेरा भय मानने वाले लोग जो आपकी आवाज निकाल लॉर्ड, इलेक्शंस में कोई भी लॉर्ड गड़बड़ी ना हो लॉर्ड हमारे देश में लॉर्ड। हर एक चीटिंग की आत्मा को हम बांधते हैं, हर एक पुलिंग बूथ पर यीशु के स्वर्गदूतों को हम रिलीज करते हैं, ओपन स्वॉर्ड के साथ में, खुले तलवार के साथ में, वहां पे निगरानी रखने के लिए परमेश्वर के स्वर्गदूतों को रिलीज करते हैं, ताकि जितने भी गड़बड़ियां अगर हो रही हैं वो पूरी तरह से खुलासा। प्रभु आपने कहा वचन में, जो अंधकार में है, व्हाट इज इन द डार्क यू विल ब्रिंग टू लाइट। आमीन पिता, उसे तू लाइट में, प्रकाश में ला प्रभु, ताकि पूरे जगत के लोग, पूरे इंडिया के लोगों का आंखें खुल जाए और बुद्धिमान हो जाए पिता। ज्ञान की आत्मा आ जाए, समझ की आत्मा आ जाए पिता परमेश्वर। सब आप ऐसे कर दिया है, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिए और सबके बीच को आपने आशीष दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमेन। Church, before we say Lord's prayer and confess the word, she was declaring the prophetic voice. That was my message today. और कलीसिया, जैसे मैं अभी भविष्यवाणी के कुछ शब्द घोषित कर रही थी, पासवान का जो संदेश था वही उसी पर आधार था। You know, we are not dry bones. We are washed by the blood of Jesus. We are a living breath in the midst of the valley. देखो, हम सूखे हुए हड्डी नहीं है, लेकिन हम जीवित लोग हैं। यानी ये जो सूखी हड्डियां या तराई के बीच में हम जीवित लोग हैं। Prophetic declarations, you will receive jobs. Prophetic declaration, you will have best business this month. Prophetic declaration, you will have best in everything that you do in Jesus' तो ये name. भविष्यवाणी की घोषणा है कि सबसे उत्तम नौकरी तुम्हें मिलेगी, सबसे उत्तम तुम्हें तरक्की मिलेगी, इंसेंटिव मिलेंगे और सबसे बेहतर चीजें तुम्हें प्राप्त होगी। Prophetic declaration that you will have promotions. और भविष्यवाणी की घोषणा भी मैं करता हूँ कि तुम्हें तरक्की में होगी। Prophetic declaration that you will be head, not the tail. और एक भविष्यवाणी का मैं घोषणा करता हूँ कि तुम हमेशा सर रहोगे, पूंछ नहीं। You will have healing, not the sickness. तुम्हें चंगाई हुई होगी, बीमारी नहीं You will have रहेगी। blessings, not the poverty. और तुम्हें जो है आशीष होंगी, दरिद्रता में You नहीं will be blessed रहोगे। in spiritual. और आत्मिकता में तुम आशीषित With होगे। this prophetic declaration, ये भविष्यवाणी की घोषणा के द्वारा the Lord be with you. प्रभु तुम्हारे साथ में रहे। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us all our trespasses,
as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Bless the Lord, O my soul. And all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Let us receive the benediction. आइए आशीषों को पाते हैं। Now the grace of our Lord Jesus Christ, यीशु मसीह का the अनुग्रह, love of the Father, पिता का प्रेम and the sweet unbreakable fellowship of the Holy और Spirit पवित्र आत्मा की मीठी सहभागिता जो Rest कभी ना टूटती and हो, abide till- बसी रहे और बनी रहे till Christ comes in glory. यीशु की महिमा में आने May तक। God bless you and keep your family safe and secure. प्रभु आपको आशीष दे और आपको आपके परिवार को सुरक्षित और संभाले रखे हमेशा। Emmanuel, God is with you. इमैनुअल परमेश्वर आपके साथ में है। You know, सोमवार के दिन सारे सिस्टर्स लोग प्लीज डू नॉट फॉरगेट, सुबह को 10 बजे जैसे हम एक साथ में फोन पे कॉन्फ्रेंस कॉल पे मिलते हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे बच्चों के लिए, पति के लिए, हम पूरे सप्ताह के लिए हम कवर करते हैं प्रार्थना के द्वारा। तो हम मिलेंगे और प्रार्थना करेंगे। ओके, इफ यू हैव एनी प्रेयर रिक्वेस्ट, अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो ज़रूर हमें लिखें। हमारे प्रेयर पार्टनर्स हैं, सिस्टर कुछ बहनें हैं, कुछ भाई हैं जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो दे आर डेडिकेटेड देमसेल्व्स टू प्रे। जब भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट आता है तुरंत हम सब प्रार्थना में चले जाते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। सो वी हैव केप्ट सम पीपल असाइन फॉर दैट, सो प्लीज लेट अस नो if you have any prayer request. So and every prayer request which comes in and we post it in that place is very very confidential. We don't share it with anyone. That has been told to every prayer warrior. Okay, very few prayer warriors, but they keep things confidential. So if you have, अगर आपका कोई भी prayer request है तो हमें ज़रूर बताएं, हमें पर्सनली लिखें या आप ईमेल कर सकते हैं lifeinjesus.tv@gmail.com and we will be very happy to reply to you and pray for you on the phone. Okay, God bless you so much. Thank you for joining with us. परिवार के साथ में समय बिताएं, एंजॉय करें और कभी कभी हमें भी फ़ोन कीजिए, हमें भी अच्छा लगता है आपसे बातें करना। ओके।